हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ, पॉलिनोमियल। चैप्टर नेम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल को बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल अर्थात जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म मिल करके एक इक्वेशन बनता है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से यदि कोई भी इक्वेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म मिल करके, टर्म अर्थात पद मिल करके एक अलग इक्वेशन बनता है और ये प्लस या माइनस के द्वारा एक दूसरे को से अलग होते हैं, तो इसे हम बहुपद कहते हैं अर्थात पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये कैसे अलग होते हैं, जैसे हम टर्म में दिखाएंगे तो फर्स्ट टर्म में हम ax² को दिखा सकते हैं, सेकंड टर्म में bx को दिखा सकते हैं, थर्ड टर्म में हम c को दिखा सकते हैं। अब a b c क्या है, इसमें a b c कांस्टेंट नंबर है, जो नंबर हम नेचुरल नंबर हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जो भी नंबर हम पढ़ते हैं इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x² 2x प्लस 5, इस तरीके से भी इसको इक्वेशन फॉर्मेट में 3x² प्लस 2x प्लस 5 इस तरीके से भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये तीन टर्म में जब स्प्लिट हो जाते हैं तो ये टर्म बन जाते हैं, और ये तीनों टर्म जब मिल करके ये इक्वेशन के रूप में होते हैं तो इसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद, बहुपद कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि पॉलिनोमियल होते कितने प्रकार के। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ये वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ax प्लस b, यहाँ पर जो ये वेरिएबल दिया हुआ है इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी। जब कोई डिग्री नहीं दी हुई है तो इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी, इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x प्लस 5 या 7x प्लस 3, इस तरीके से जो भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। यहाँ पे देखें इसकी डिग्री जो प्रेजेंट हो रहा है वो 1 हो रहा है, तो इस तरीके से ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। अब देखें यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 7, इस तरीके से कुछ भी हम लिख सकते हैं, पर मैक्सिमम डिग्री जो है हमें 2 दिखाना है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इस तरह से हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए। ax³ प्लस bx² प्लस 7x cx प्लस d, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री 3, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इस इक्वेशन को हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, यहाँ पे डिग्री 2 भी है,
पर हमें मैक्सिमम डिग्री देखनी होती है, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री देखनी होती है जब हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी कोई भी डिग्री नहीं होती है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री जो है 1 होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो ये इस तरीके से ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए। अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक डिटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 4, ax³ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, या इसको इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4, यहाँ 3 भी है 2 भी है, पर हमें मैक्सिमम डिग्री देखनी होती है जब हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री 4, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये तो पॉलिनोमियल था। अब आगे इसके बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, या ये होता क्या है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मान लेते हैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x माइनस 8, हमें इसका जीरो निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इक्वल टू जीरो रखेंगे और एक ऐसी वैल्यू हमें पता करनी है जो इस इक्वेशन को, इसकी वैल्यू जो है जीरो के इक्वल ला सके। हमें एक ऐसी वैल्यू पता करनी है जो इसकी, इस इक्वेशन की वैल्यू को जीरो कर सके। तो हम ये वैल्यू भी इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4x, अब ये जैसे -8 है और ये इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 8/4, 8/4, x इज इक्वल टू 2। अभी इस वैल्यू को यदि हम इस इक्वेशन में रख दें तो ये जो इक्वेशन है किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये देखिए, फोर टू जा 8 माइनस 8 से 8 करिए 0। तो इस तरीके से ये जीरो हो सकता है, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलता कैसे, और ये कितने, देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जितनी डिग्री रहेगी उतने जीरो हो सकते हैं। यहाँ पे देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 है, मैक्सिमम डिग्री कितनी 1 है, तो यहाँ पर एक ही जीरो आया है। कितना है, एक ही जीरो। यदि मैक्सिमम डिग्री हमारे पास 2 होगी, मैक्सिमम डिग्री यदि 2 हो जाएगी, वहाँ ये इक्वेशन है, यदि मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसमें 2 जीरोज निकलेंगे, यानी कि x की 2 वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी आप देख सकते हैं, x², इसको फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं -18, x माइनस 12, यहाँ से क्या कॉमन है, पूरे में से x माइनस 12 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ से x माइनस 18 इक्वल टू, तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे 2 भागों में, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x माइनस 18
इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से ये 2 जीरो निकल गए, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, तो ये तो जीरो ऑफ, यदि अगर इसी तरह से अगर अगर डिग्री 3 होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, अगर डिग्री 3 होगी तो उसमें 3 जीरो निकलेंगे। कितने जीरो निकलेंगे? 3। जैसे इसमें क्वाड्रेटिक मैक्सिमम डिग्री 2 होने के कारण 2 जीरो निकले। इसी तरह से मैक्सिमम डिग्री यदि 3 है तो 3 जीरो निकलेंगे, अगर मैक्सिमम डिग्री 4 है तो 4 जीरो निकलेंगे। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है कोई भी, तो इसके साथ वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, मतलब a b c कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो जैसे x² का कोफिशिएंट हमारे पास a हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट a, bx का कोफिशिएंट b, यहाँ पर c, ये क्या a b c, ये क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट है। तो इसका रिलेशन तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है ये? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो जब ये इक्वेशन के फैक्टर बनते हैं तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों जो है पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर है। किसके फैक्टर हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे इसको दोनों को, इक्वेशन को x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है, जैसे एक बराबर डिग्री वालों को। तो x² है, x² के साथ कंपेयर होगा, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a। इस तरह से bx, यहाँ भी देखो x है, x को x के साथ कंपेयर करेंगे, b इज इक्वल टू k अल्फा प्लस बीटा। निगेटिव साइन है, निगेटिव लेके चलेंगे। इसी तरह से इसको कंपेयर करेंगे, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू a है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे के की जगह a रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस को इधर b, माइनस को इधर कर देते हैं, या इस तरीके से लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो हमारा जो है अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब यहाँ से c इज इक्वल टू के किसके इक्वल है? a के इक्वल, अल्फा बीटा।
अल्फा बीटा निकालेंगे यानी CA। तो ये जो हमारे पास निकल गया, इसको अल्फा प्लस बीटा यानी 2 जीरो हैं, कितने जीरो, तो इसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरो। क्या बोलेंगे इसको? सम ऑफ जीरो माइनस B बाई ए, और इसे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हो रहा है, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू CA अल्फा प्लस बीटा माइनस B बाई ए। मूलों का योग, मूलों का योगफल और ये मूलों का गुणनफल। तो ये जो है पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन है।